स्वागत है आप सभी का गुरुकुल वाला यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी एक्सरसाइज 3। इससे पिछले वीडियो में इसका संपूर्ण इंट्रोडक्शन कर लिए थे। आज हम लोग सवाल सीखेंगे। आज क्या सीखेंगे? सवाल। पहला सवाल आप लोगों के सामने है। क्या है सवाल? देखिए, अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का आयु का था। कितना वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व। और कितनी गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। ठीक ना? तो याद रखिएगा, पूर्व या पहले बोले तो घटाएंगे, बाद या पश्चात बोले तो जोड़ेंगे। किस में? वर्तमान आयु में। ठीक ना? तो हम लिखते हैं माना अफ्ताब, माना क्या? अफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है? और कौन है? पुत्री है। तो लिखेंगे तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर क्या? y वर्ष। प्रश्न से अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, मेरा वर्तमान आयु 7 है, 7 वर्ष पूर्व यानी -7। तो यही काम पुत्री में भी करेंगे, y -7। और कितनी गुनी का था? तो तुमसे केवल 7 वर्ष पूर्व, तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था, तो पुत्री में 7 से गुना कर देंगे। देखिए समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। x - 7 बराबर 7 गुना y 7y, सती 49, सती क्या? 49। चलिए, यानी x इस वाला टर्म को इधर लाएंगे तो -7y, इधर है -49, इधर जाएगा, ये क्या हुआ? +7। तो x - 7y अब बराबर कितना? 49 में से 7 घटेगा, क्या हो जाएगा? -42। तो ये मेरा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, पहला समीकरण तैयार। दूसरा समीकरण यानी पुनः प्रश्न से अब से 3 वर्ष बाद, वर्तमान आयु 3 है, बाद बोले या पश्चात बोले वर्तमान में जोड़ देंगे x + 3। यही काम y में भी यानी पुत्री में भी 3 वर्ष बाद, यानी पुत्री को भी 3 वर्ष आगे ले जाएंगे। क्या बोला है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितना गुनी? 3 गुनी, यानी पुत्री को 3 से गुना करना होगा। ठीक है, x + 3 इक्वल टू क्या? 3y और +9। तो क्या बनेगा? x - 3y इक्वल टू 9, 3 इधर आएगा तो -3, यानी इसको हम लिख सकते हैं x - 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन 2। तो इस सवाल में हमको बोला है बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि से व्यक्त कीजिए। तो हम लोग बीजगणितीय विधि को सीख लिए, बीजगणितीय विधि को सीख लिए। ग्राफीय विधि का जो है ग्राफ पेज लेके हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। आज सिखाएंगे तो ग्राफ सही से बनेगा नहीं इस लाइन पे, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से ग्राफ बनाने सिखाएंगे। आज हम लोग बीजगणितीय पढ़ लेंगे। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। इस तरह उम्र वाला आपके बुक में लगभग 5 से 6 सवाल मिलेगा। इस 5 से 6 सवाल में हमेशा आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान आयु को मानिएगा। यदि बाद बोले या पश्चात बोले तो जोड़ देंगे, और पूर्व बोले या पहले बोले तो घटा देंगे। किस में? वर्तमान आयु में। ठीक है, तो इसका बीजगणितीय कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चलिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। कितना में? 3900 रुपया लगाया और 3 गो बल्ला और कितना गेंद? 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय, यानी ग्राफीय का दूसरा नाम ज्यामितीय है। ठीक ना? ग्राफीय की हम लोग ज्यामितीय बोलते हैं, और एल्जेब्रिक को बीजगणितीय बोलते हैं, रूप में व्यक्त करना है। तो आज हम लोग को क्या सीखना है? आज हम लोग बीजगणितीय सीखेंगे। चलिए आपको हम बीजगणितीय सिखाते हैं। क्या लिखना होगा?
क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। तो लिखते हैं माना एक बल्ला, माना एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का क्या मूल्य बराबर x रुपया, एक बल्ला का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद, एक क्या गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। हम एक बल्ला और एक गेंद क्यों माने? आपके मन में सवाल आएगा कि हम एक बल्ला और एक गेंद क्यों माने। तो जितना बल्ला बोलेगा, 3 बल्ला बोलेगा, एक बल्ला का मूल्य x है तो 3 बल्ला का मूल्य 3x हो जाएगा। एक गेंद का मूल्य y है, 6 गेंद खरीदा है तो 6y बता देंगे, इसीलिए हमको एक माने, ठीक ना। तो सब बात को बढ़िया से समझिए ताकि मैथ का डर खत्म हो जाए। प्रश्न से क्या है, तो क्रिकेट टीम के एक कोच ने कितना में 3900 रुपये में क्या खरीदे हैं 3 बल्ले, एक बल्ला का x है तो 3 बल्ला का क्या बोलेंगे 3x, और क्या खरीदे हैं तो 6 गेंद, एक गेंद का y है तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा 6y, और कितना रुपया 3900 रुपया। बोलिए कोई परेशानी? ये हो गया समीकरण 1, ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया 1। पुनः प्रश्न से बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद, बोलिए एक बल्ला को x माने हैं तो इस बार x ही रहेगा, उसी प्रकार की कितने गेंद 3 गेंद, एक गेंद y है तो 3 गेंद कितना 3y, और कितना रुपया में खरीदे हैं 1300 रुपया में। तो क्या ये समीकरण 2 हो गया? तो कितना आसान है बीजगणितीय करना, तो हम लोग इस सवाल का भी बीजगणितीय कर लिए, घबराइएगा भी नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्यामितीय भी सिखाएंगे, ठीक है ना। आज हम लोग बीजगणितीय सीख रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट सवाल में आते हैं। देखिए 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। कितना सेब 1 किलोग्राम सेब, कितना अंगूर 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य इतना था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया। बाद में क्या हुआ 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो गया 300 हो गया। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि में सीखना है। तो बोलिए इसमें क्या मानिएगा, 1 केजी मानना है, 2 केजी 3 केजी ऐसा नहीं मानना है, नहीं तो फिर समीकरण बनाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगा। माना 1 केजी, माना क्या 1 केजी, पहले क्या है सेब है तो पहले सेब लेंगे। माना 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी क्या सेब का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है। तथा 1 केजी सेब के साथ क्या लिए हैं अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या मान लेंगे y रुपया, ठीक है। 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। प्रश्न से क्या है, प्रश्न में कितना कितना खरीदे हैं, तो 2 केजी सेब, 1 केजी सेब x है तो 2 केजी सेब क्या हो जाएगा 2x, अभी पढ़े ना बल्ला और गेंद वाला सवाल उसी प्रकार। और 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य y है और कितना रुपया पे किए हैं 160 रुपया, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। पुनः प्रश्न से बाद में यानी 1 महीने बाद फिर से 4 केजी सेब, बोलिए 1 केजी सेब x है तो 4 केजी सेब क्या हो जाएगा 4x प्लस, और 2 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर y है तो 2 किलोग्राम अंगूर क्या हो जाएगा 2y,
और इस बार पैसा कितना दिए 300 रुपया। कितना रुपया 300 रुपया। ये हो गया समीकरण 2। कितना आसान है बीजगणितीय। तो आज हम लोग 3.1 का बीजगणितीय विधि सीख गए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम ग्राफीय विधि सिखाएंगे। तो ग्राफीय विधि जो सिखाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस समीकरण को ले लेंगे सिर्फ, और इसका ग्राफ खींच के सिखाएंगे। आपको बीजगणितीय सिखा दिए, ठीक है ना। आप वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा, अगले क्लास में इसका ग्राफ हम लोग खींचने के लिए सिखा देंगे। ये समीकरण आपके सामने रहेगा, जो आज हम समीकरण निकाल के दिखलाए हैं, समीकरण सामने टाइप हुआ रहेगा। हम इस समीकरण की सहायता से किस तरह ग्राफ खिंचाया जाता है, ग्राफ एग्जाम में 5 नंबर आता है, इसीलिए इसको बढ़िया से सीखना है, ठीक है ना। तो हम समीकरण जैसे इस सवाल का ग्राफ खींचना है तो 3 नंबर सवाल रहेगा, इस समीकरण लिखा हुआ रहेगा। इस समीकरण हम आपको आज निकाल के दिखला दिए, कल आपको हम ग्राफ खींच के दिखलाएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।